नाम रवि शरण राय है। मैं इस छठ घाट का मेंबर हूँ और तैयारी चल रही है? ये तैयारी देख लिया, टेंट वेंट लग रहा है और घाट बन गया है और टोकन सिस्टम हम लोग किए हैं इस बार, क्योंकि पिछला बार झंझट हो रहा था, एक बना के जाता है दूसरा मिटा देता है। इसका वजह से हम लोग वो टोकन सिस्टम कर दिया है, जो कोई मिटाएगा नहीं। 5-6 हज़ार आदमी यहाँ भीड़ इकट्ठा होता है। इस द्वारका पालम छठ पूजा समिति ये नाम है ना? हाँ। तो इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल भी लोग जुड़ रहे हैं? जी नहीं, पॉलिटिकल लोग जुड़ रहे हैं। ये अपना पब्लिक है, यहाँ के अपने आदमी हैं। ये राजनगर के टोकन आपने बांटे हैं, हाँ जी। तो उसकी कोई फीस भी है? बिल्कुल नहीं, 1 पैसा नहीं है, फीस नहीं है, फ्री दिया है। और जो लोग मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 500 कुछ यहाँ पर टोकन बांटे हैं, हाँ जी, और जो लोग यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा। उनको भी स्थान रिजर्व रखा है, उनको भी कोई वापस नहीं जाएगा। सब लोग पूजा करेंगे, बिना पूजा किए हुए कोई नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा वगैरह सब है, व्यवस्था है, सब सफाई है, वॉलंटियर है, सब यहाँ जितना मेंबर लोग हैं सब घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो, पूछते रहेंगे। यही पूजा के ऊपर अक्सर क्या कहते हैं, शारदा सिन्हा के गीत आप लोग और गाते भी हैं और बजाते भी हैं कार्यक्रम के अंदर। हाँ, छठ पूजा का गीत। शारदा सिन्हा की निधन हो गया है, उस पर क्या कहना चाहिए? शोक प्रकट। अरे शोक प्रकट तो किए हैं भाइयों। एक गायकी थी, अच्छा भोजपुरी, पूर्वांचल का भोजपुरी गायक। उनकी जो जगह खाली हुई है उसको अब किस में देखते हैं? क्योंकि उनके जैसा गीतकार या गायक कोई मुझे तो नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है? अरे कोई ना कोई हो ही जाएगा। मिश्रा जी, यहाँ की तैयारी से क्या संतुष्ट है? कुछ यहाँ पर कमी वगैरह? यहाँ पर कमी तो कोई नज़र नहीं आती है, जो कमी आती है उसको लोग दौड़ के पूरी कर रहे हैं। अभी यह शाम तक आप आते तो बिल्कुल एकदम चकाचक तैयार मिलता। तो यहाँ जो कुछ लोगों से, जैसे खासकर पॉलिटिकल पार्टी से कुछ कोई ऐसी नहीं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हेल्प करती है अगर कोई आती है अपने लिए, लेकिन उनका कोई ये नहीं है। इसमें कोई हम खुद अपने में कलेक्शन करके जितनी सुविधा हो सकती है उतनी देने की कोशिश करते हैं। लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो इतनी कलेक्शन कैसे करते हैं? मेंबरशिप है हमारे पास, हम लोग मेंबर है। 100-150 हमारे पास मेंबरशिप है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिक्वेस्ट करके लिया जाता है, लोग देते भी हैं और इन कामों में मना है। मेंबरशिप कम से कम 50 है हमारे पास। 50 रुपये? 50 आप व्यक्ति हैं जो अपने स्वेच्छा से देते हैं, कोई 10,000, 20,000 अच्छा ऐसे करके देते हैं। आज जो और श्रद्धालु हैं, हाँ, वो भी आके कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी दान देते हैं, गवर्नमेंट देती है, श्रद्धालु भी देते हैं। श्रद्धालु भी। सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि हमने छठ व्रतियों के लिए, छठ पर्व के लिए जगह जगह घाट बनवा दिए हैं, सुविधाएं कर दी हैं। तो दिल्ली सरकार का क्या सहयोग है आप लोगों के यहाँ, खासकर द्वारका सेक्टर 8 के ये जो मलेरिया रिसर्च सेंटर के पास वाला छठ घाट है? यहाँ 2 छठ घाट बन रहे हैं जी, ये उनके ज़मीन में है, वो बाहर बन रहा है। और तो उसमें दिल्ली सरकार का योगदान क्या है? दिल्ली सरकार बाद में कुछ फंड देती है। दिल्ली सरकार तो कुछ फंड देती है, हेल्प करती है, और बाकी तो हम लोग करते हैं। अगर कम पड़ जाता है तो कैसे आप लोग? कम पड़ जाता है आपस में हम लोग कर रहे हैं। इतने लाख रुपए जो आपने बता दी है, 5-6 लाख रुपए, हाँ, तो किस चीज़ में खर्च होता है? ये आप देख रहे हो, 3.5 लाख का तो टेंट ही टेंट है, खर्चा है। हर साल वो उधर घाट, कच्चा घाट कुछ बनाना पड़ता है, इसमें पानी के लिए टैंकर लेने पड़ते हैं। एक हफ्ता से लेबर है यहाँ, ये मोटर है, ये वाला मोटर खराब, ट्यूबवेल है, इन सब के लिए। उसके बाद व्रतधारियों के लिए चाय का व्यवस्था, दूध का व्यवस्था रहता है, अर्घ देने के लिए दूध की व्यवस्था, अर्घ देने के लिए गाय का दूध घर से कोई नहीं ले आता, यही देते हैं हम लोग, इंतजाम करते हैं, हम लोग देते हैं दूध का। अच्छा, हाँ, चाय भी तो यहाँ। उसका कुछ आप लोग क्या कहते हैं, शुल्क वगैरह लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं, शुल्क नहीं। शुल्क लोग अपनी श्रद्धा से, जो श्रद्धा से जो दान दे दिया, और वो सारा हम लोग मांगते रिकॉर्ड है उसका। भाई, आप लोग को जो श्रद्धा है
इसमें दान दे दीजिए, आप मदद कर दीजिए। शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, उसमें भोजपुरी समाज क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपने काफ़ी समय अरे आज से हम सुबह सुने हैं, उनको देखे हैं, पेपर में देखे हैं, तो हमें मालूम हुआ है और बहुत दुख की बात है। और उनके गीतों से ऐसा होता जैसे बचपन याद आता था हम लोगों का, जो देहात में गाया जाता था करता। उसके लिए देखो धीरे धीरे और कोई आएगा, लेकिन उनको छूना, उनके संगीत को, उनके गीत को छूना तो बड़ा उनके जगह को, वो जगह अपूर्ण ही रहेगा। हाँ, वो वैसा नहीं होगा। जैसे और लेकिन भी एक्टर लोग जो गाना गाता है वो लोग अलग चीज़ है। उनको भगवान लगता था कि बनाए हुए वो हैं, बनाए छठ के ये गाना गाना प्राकृतिक गला था उनका, जो अपने आप ही जो उनके मन में आता था, अपने आप गुनगुनाते थे। लगता था कि उनमें आया है। वो जो छठ की गाना गाई हैं, उस तरह का गाना गाना किसी के बस का नहीं है। नई जो पीढ़ी आएगा के- वो अपना नई अपना पीढ़ी जगह का- बनाएगा, नई इनका जगह नई जगह ही पीढ़ी रहेगा। का जो नई पीढ़ी है उसमें बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी गीत गा रहे हैं और हाँ। कई दावा भी करते हैं कि हम भोजपुरी के अच्छे सिंगर हैं। किसी को वो नजर हैं, आपकी अच्छे नजर में सिंगर आते हैं, हैं? लेकिन वो शारदा जो सिन्हा शारदा से कोई सिन्हा- उनका मैच नहीं। मैच नहीं खाता उसे, और प्रोग्रामों में हैं, लेकिन ये छठ वाले प्रोग्राम में लेडीज सिंगर भी मैं जो है वो उनका शारदा सिन्हा से मुकाबला मैच करने वाली नहीं है, क्योंकि उनका जो भोजपुरी मैथिली फोक संगीत था वो बिल्कुल ट्रेडिशन से आया था। गांव देहात से वो जो निकल के आई थी तो अपने हिसाब से वो गाती थी और उसमें जो है ओरिजिनलिटी था। और वो छठ का गाना गाई थी, माँ दुर्गे के लिए गाना गाई थी, विद्यापति के लिए गाना गाई थी। फिर शादी ब्याह में भी जो गाना होता है, उठंगर एक कोई नेग होता है इसमें, मुंगेर बेगूसराय साइड में, उसके लिए भी गाना गाई थी, आज धनवा कुटाऊ चारू भैया से। उसके बाद वो चढ़ाती थी जो ना लय को, उसका एक अद्भुत हिसाब था। युवा पीढ़ी जो है, जो दिल्ली के अंदर, चाहे पूर्वांचल से आई हो, उत्तर प्रदेश से, चाहे बिहार से, युवा पीढ़ी यहाँ के रंग संस्कृति के अंदर ढल चुकी है। हाँ जी, वो ढल चुकी है। क्या वो जो आप लोगों का पुराना पारंपरिक संस्कृति है, भाषा है, उसके साथ जुड़ी हुई है? अपना संस्कृति, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा जुड़ी हुई तो होती है होती है। उसमें उसके तो। ऊपर यहाँ भूलते की नहीं। जो शहर की संस्कृति और जो चकाचौंध है उसने तो बड़ा प्रभाव डाला हुआ है। तो नई पीढ़ी को आप कैसे जोड़ पाते हैं? इसी माध्यम से जुड़ेंगे। देखा देखी जोड़ेंगे, देख कर तो जुड़ना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी को कहना चाहेंगे कि वो भाई भाषा संस्कृति को भाषा लेकर- अपना संस्कृति को संस्कृति को लेकर अपना ये जारी रखे, कोशिश करता रहे, इससे जुड़ा रहे। हाँ, तो ये मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, ये जो द्वारका सेक्टर 8 में छठ पूजा का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या तैयारी चल रही है? यहाँ पे तैयारी चल रही है, पूरा छठ घाट को सजाया गया है। यहाँ पर जो है घाट कुछ पहले से भी बने हुए हैं जो पक्के हैं, और कुछ जो है यहाँ के कार्यकारिणी के लोगों के द्वारा उनके सहयोग से जो है मिट्टी, कच्चा मिट्टी को भी कटवा करके और उस पर पॉलीथीन बिछा के और लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था किया है। क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि सबको जो बना हुआ है घाट, पक्का घाट परमानेंट, उससे काम चलता नहीं है। तो उसको कैसे पूरा करते? कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं 400-500 से कम नहीं होते हैं, इंक्लूडिंग माने जो व्रत करने वाले लोग होते हैं वो तो एक होते हैं, लेकिन हर व्रतधारी के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। कहाँ से आते हैं लोग? यहाँ पर तो पूरा पूर्वांचल से लोग आते हैं। पूर्वांचल में ही ज़्यादा इसका ये है, मेनली तो ये बिहार का है। हाँ। लेकिन कुछ एरिया ये यूपी का भी पकड़ लेता है, गोरखपुर, बलिया, देवरिया। कुछ क्या वो लोग भी मेन स्ट्रीम में ही हैं। ये पूरा लोग जो है मेन स्ट्रीम में है। बहुत ही श्रद्धा से ये लोग सब लोग छठ का पूजा हम लोग करते हैं। ये हम लोगों का जो है पावन पर्व है और बचपन से ही ये हम लोगों के रग रग में बसा हुआ है। साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं इस कार्तिक महीने का। और कार्तिक महीने में दशहरा से लेकर के दिवाली, दशहरा भी उसी तरह उमंग से लोग पूरे पवित्र हृदय से दशहरा में लोग फास्टिंग करता है, माँ दुर्गा का पूजा अर्चना करता है। तब दिवाली की शुरुआत होती है, घर की साफ़ सफाई, डेकोरेशन और माँ लक्ष्मी की पूजा।
उसके बाद जो है यहाँ पर फिर छठ दिवाली के कल हो के ही भैया दूज, उसमें बिहार के लोग सरपना करते हैं, देव उठान होते हैं। इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, जगह पूरी पड़ जाती है? जगह पूरी नहीं पड़ती है, इसीलिए फिर एक पहले तो यहाँ पर मैं 2003-04 से देख रहा हूँ, पहले उधर दादा देव ग्राउंड में ही होता था, दादा देव मंदिर के पास ही हो जाता था। लेकिन लोगों की संख्या और पॉपुलेशन बढ़ने से और लोगों की संख्या, दिल्ली में रहने वालों की संख्या बढ़ने से अब जो है मलेरिया ग्राउंड, मलेरिया इंस्टीट्यूट के पास का जो ये स्थान है, हाँ, जिसे आप छठ घाट के नाम से भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, हाँ, तो यहाँ पर कहाँ के राजनगर हो गया, द्वारका सेक्टर 8 हो गया, बागडोला हो गया, हाँ, तो उन लोगों को कैसे जगह मिल पाती है, क्योंकि वो तो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होते होंगे। अब पहले तो था कि थोड़ी बहुत, पिछले साल कुछ जगह के लिए लोगों को आपस में वाद विवाद भी शुरू हो गया था, क्योंकि एक आदमी जगह की कमी कारण एक आदमी छेंक के जाता था, पॉलीथीन बिछा दिया गया तो दूसरा आदमी उस पर मिट्टी बना के सिरसोपता रख देता था। तो फिर जब आते थे लोग शाम में अपना दौरा उरा लेकर के रखने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्घ देने के समय में, तो ये मेरा जगह है तो नहीं, मैं पहले आया था। इस वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए इस साल से इस जगह पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सुबह सुबह ही 2 तारीख से लेकिन टोकन बांटा गया है, चूँकि वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, टोकन सिस्टम। हाँ, टोकन सिस्टम में जितना जगह था उतने लोगों को टोकन दे दिया गया। दे दिया होगा ये टोकन? टोकन 555 टाइप दे दिया गया। जो बाकी रह गए वो कहाँ? जो बाकी रह गए, फिर इधर भी एक ग्राउंड में बन रहा है वहाँ पर। और उसके बाद भी अगर टोकन सिस्टम है, अब पता नहीं, वहाँ टोकन सिस्टम शायद नहीं है, लेकिन वो न्यूली बना है, वो पिछले साल से स्टार्ट हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी लोग एकोमोडेट होंगे। अब फिर भी जो है ये तो श्रद्धा का है, व्रतधारी लोग जब आ ही जाएंगे तो लोग एकोमोडेट कर लेता है, ऐसी बात। समाज की एक लोकप्रिय सिंगर शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं अक्सर छठ पूजा के दरमियान उनके गाए हुए गीत जो हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोग बजाते हैं, सुनते हैं, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं भी उनको देख रहा हूँ 1982 से ही, जब मैं बिहार में था तो उनके गानों को मैं सुनता था। विद्यापति गोष्ठी में भी वो आती थी। छठ पूजा के गाने के पहले वो तो राग भैरवी माता का भी गाना गाती थी, जय जय भैरवी असुर भया, वहीं विद्यापति का जो गाना है। उसके बाद जगदम्बा घर में दियरा बारैनी है, ये सब इनसेपरेबल पार्ट है, इनसेपरेबल गाना है सब उनका, जिसको महोत्सव से अलग नहीं किया जा सकता। वो तो हमेशा अमर रहेंगी। उनका तो गाना और उनका राग एक अद्भुत था। और उनके निधन पर सभी लोग सैडेंड है, सभी लोग उदास है। शारदा सिन्हा के निधन का समाचार सुनते ही ये सब लोग, बच्चे बूढ़े, क्योंकि सारे लोग उनके गाने से प्रभावित था। सुनने के बाद सबके अंदर उदासी छा गई है। लेकिन ये छठ पूजा ऐसा पूजा है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। सब लोग छठ पूजा करेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा मन तो भारी रहेगा ही। उनके गाने भी बजेंगे, कम से कम 100 गाना से ज़्यादा जो है वो छठ का गाना गाई हैं। और उनका राग सब अद्भुत था। सब लोग गाना गाते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं था। इनके गाने में बनावटीपन नहीं था, नेचुरल इनका सब स्वर था और गाना गाती थी। बाकी लोग जो एक्टर लोग, फिल्मी भोजपुरी फिल्म में काम करने वाले जो कीर्तन भी करते थे, अभी हीरो भी हो गए हैं, फिर मौसम की तरह गाना भी गा लेते हैं। लेकिन उनके गाने में और इनके गाने में बहुत डिफरेंस रहेगा और है। शारदा सिन्हा हमेशा अमर रहेंगी। छठ गाना जो जिस तर्ज पर वो गाई हैं, कितनी भोजपुरी गायिका हैं, लेकिन वो उनका स्थान नहीं ले पाएंगी। सब लोग बनेगा, अपने आप बनेगा, लेकिन शारदा सिन्हा बनना बहुत मुश्किल है। शारदा सिन्हा के लिए पूरा भोजपुरी समाज सैडेंड है, उदास है, उदासी की माहौल है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।